जुमेरात 8 फरवरी 2024 सुबह 8 बजे लाइनें लगे। मेरे ख्याल में 17 अगस्त 2023 जब से मौजूदा काबीना वजूद में आई है, उस दिन से लेकर आज तक मैंने मुस्तकिल मिजाजी के साथ यही मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि पाकिस्तान के आइन के दीबाचे में लिखा है कि ये मुल्क उसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे और ये मुल्क आइन की वजह से ही चल सकता है, उसकी मौजूदगी में ही चल सकता है। और मुझे ये इल्म है, मेरे ज़ाती इल्म में है कि तमाम तर सियासी क़ुव्वतें और तमाम तर जो मुतल्लिका फ़रीक हैं उनके मफाद में है कि 8 फरवरी को इंतख़ाबात हों और यही इस मुल्क की भलाई है। इसलिए मुझे इसका यकीन है कि 8 फरवरी को इंतख़ाबात हों। 50 के अशरे से लेकर 2024 तक पाकिस्तान में चाहे इंतख़ाबात हों या ना हों, हुकूमत रही है। और अगर किसी के पास लेवल प्लेइंग फील्ड है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की अशराफिया के पास है। वो हमेशा इक़्तिदार में रहे हैं, उनके नाम बदल गए हैं, उनकी जमातें मुख्तलिफ हैं। अगर किसी के पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो वो पाकिस्तान के वर्किंग क्लास के पास नहीं है और शायद कभी भी नहीं है। जब तक कोई बुनियादी तब्दीली नहीं आती, न आपके जो इलेक्शन के कैंपेन जो फाइनेंस रिफॉर्म्स हैं वो जब तक नहीं होते, जब तक एक आम आदमी इलेक्शन में खड़े होके लोगों से वोट नहीं मांग सकता। मुझे बताएं कि ये सारे निशान सबको मिल जाएं, उसके बाद आप समझते हैं कि जो लोग इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, आपको कोई अंदाज़ा है कि एक कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए कितने पैसे दरकार हैं और वो कहाँ से आते हैं और वो मुंतखब होने के बाद वो पैसे कैसे वापस उनको मिलते हैं। तो जो बुनियादी बात है वो ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है पाकिस्तान के जो गरीब अवाम हैं उनके पास, जब तक कोई बुनियादी तब्दीली नहीं होगी। बाकी फ़र्क है कोका कोला और पेप्सी कोला का, उसमें आपका इंतखाब है कि आप अपने जो हुक्मरान अशराफिया में से किस जमात को कब मुंतखब करके अपने वोट से लाते हैं, ये है बुनियादी बात। जहाँ तक कल रात के फैसले का ताल्लुक़ है, बेहतर होगा कि जो कानूनी माहिरीन हैं वो इस पैनल में हों और कानूनी तौर पर इस पर गुफ्तगू करें। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा फैसला है। इसलिए बेहतर फैसला है कि एक कानूनी नज़ीर कायम हो गई है कि अगर आप जी, मुझे भी जोक्स आते हैं। बात यह है, सुन लीजिए। अगर कोई जमात अपने अरकान को ये हक नहीं देती कि वो उसके अंदर इंतखाबात करा सकें और उन्होंने नामजदगियाँ ही करनी है। आज आपके सामने एक मिसाल आ गई है ना एक जमात की, कल किसी और जमात के अंदर भी ये मामला हो सकता है। आपने एक लीगल प्रेसिडेंस जो है वो कायम कर लिया है और मेरे ख्याल में ये एक अच्छी बात है। सब शिकायत कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी को शिकायत है कि पंजाब में उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, मौलाना को शिकायत है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, पीटीआई को जो शिकायत है वो तो सबको मालूम है। मुस्लिम लीग वालों से पूछे, वो कहते हैं जी वो तो जब तक वो पुराना 2016 से वो कांटा जो है वो तब्दील नहीं होता तब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। तो सभी को शिकायत है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो आप और मैं तो इलेक्शन नहीं लड़। जी, आप मुझे ये बताएं कि ये जो सारा सिलसिला है उसमें जाहिर है इलेक्शन तो आपने नहीं करवाने, वो तो करवाने हैं इलेक्शन कमीशन, बट आप एक सिटिंग गवर्नमेंट तो है ना, चाहे वो केयर टेकर है, आप भी तो किसी ना किसी फ्रंट पे कहीं ना कहीं जवाबदेह होंगे, आज नहीं तो कल। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं कि जो आपकी नाक के नीचे ये सारा कुछ हो रहा है उसमें क्या आपकी कोई जिम्मेदारी या कोई रोल नहीं है? 50 के अशरे से लेकर 2024 तक पाकिस्तान में चाहे इंतखाबात हों या ना हों, हुकूमत रही है
اور اگر کسی کے پاس لیول پلینگ فیلڈ ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان کی اشرافیہ کے پاس ہے. وہ ہمیشہ اقتدار میں رہے ہیں, ان کے نام بدل گئے ہیں, ان کی جماعتیں مختلف ہیں. اگر کسی کے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے تو وہ پاکستان کے ورکنگ کلاس کے پاس نہیں ہے, اور شاید کبھی بھی نہیں ہے. جب تک کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آتی, نہ آپ کے جو الیکشن کے کیمپین جو فائنانس ریفارمز ہیں وہ جب تک نہیں ہوتے, جب تک ایک عام آدمی الیکشن میں کھڑے ہو کے لوگوں سے ووٹ نہیں مانگ سکتا. مجھے بتائیں کہ یہ سارے نشان سب کو مل جائیں, اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں, آپ کو کوئی اندازہ ہے کہ ایک قومی اسمبلی کی نشست کے لیے کتنے پیسے درکار ہیں اور وہ کہاں سے آتے ہیں, اور وہ منتخب ہونے کے بعد وہ پیسے کیسے واپس ان کو ملتے ہیں؟ تو جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے پاکستان کے جو غریب عوام ہیں ان کے پاس, جب تک کوئی بنیادی تبدیلی نہیں ہوگی. باقی فرق ہے کوکا کولا اور پیپسی کولا کا, اس میں آپ کا انتخاب ہے کہ آپ اپنے جو حکمران اشرافیہ میں سے کس جماعت کو کب منتخب کر کے اپنے ووٹ سے لاتے ہیں. یہ ہے بنیادی بات. جہاں تک کل رات کے فیصلے کا تعلق ہے, بہتر ہوگا کہ جو قانونی ماہرین ہیں وہ اس پینل میں ہوں اور قانونی طور پر اس پر گفتگو کریں. میرے خیال میں یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. اس لیے بہتر فیصلہ ہے کہ ایک قانونی نظیر قائم ہو گئی ہے کہ اگر آپ جی مجھے بھی جوکس آتے ہیں. بات یہ ہے سن لیجئے اگر کوئی جماعت اپنے ارکان کو یہ حق نہیں دیتی کہ وہ اس کے اندر انتخابات کرا سکیں اور انہوں نے نامزدگیاں ہی کرنی ہے. آج آپ کے سامنے ایک مثال آ گئی ہے نا ایک جماعت کی, کل کسی اور جماعت کے اندر بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے. آپ نے ایک لیگل پریسیڈنس جو ہے وہ قائم کر لی ہے, اور میرے خیال میں یہ ایک اچھی بات ہے. سب شکایت کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کو شکایت ہے کہ پنجاب میں ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, مولانا کو شکایت ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, پی ٹی آئی کو جو شکایت ہے وہ تو سب کو معلوم ہے. مسلم لیگ نون والوں سے پوچھے, وہ کہتے ہیں جی وہ تو جب تک وہ پرانا 2016 سے وہ کانٹا جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا تب تک لیول پلینگ فیلڈ نہیں. تو سبھی کو شکایت ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, تو آپ اور میں تو الیکشن نہیں لڑ. جی